हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 50 से 53 श्लोक को पढ़ेंगे। 49th में हमने पढ़ा था संन्यास की एडवांस स्टेज, परमहंस अवस्था। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। बात ये हुई थी 49 में कि व्यक्ति निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम के कर्म को कर रहा है, कर्ता भान के भाव को त्याग रहा है और फल की आसक्ति को भी त्याग रहा है। ऐसा करते करते वह एक स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर सर्वत्र असक्त बुद्धि, उसकी बुद्धि हर प्राकृत वस्तु में अनासक्त हो जाती है। जितात्मा, क्योंकि उसका मन आत्मा के सुख को अनुभव करने में संलग्न रहता है, इसलिए उसका मन जीता हुआ रहता है। और विगत स्प्रिया, उसको ब्रह्मलोक पर्यंत किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। और ऐसा करने से संन्यासेना, कर्मों को स्वरूपतः त्यागते हुए व्यक्ति परमाम नैष्कर्म्य रूपी यानी कर्म फल से मुक्ति रूपी परमा सिद्धि को प्राप्त करता है। अब आप समझे बड़े ध्यान से, जो व्यक्ति ऐसी परम सिद्धि को यानी कि निष्कर्मता को, कर्म फल से मुक्त होने की सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करता है। ब्रह्म अर्थात आत्मा के रूप में, अपने 8 गुणों से युक्त आत्मा के रूप में अपने स्वरूप को अनुभव कर पाता है, वह भगवान संक्षेप में सुनाएंगे। जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया है, परमहंस अवस्था को प्राप्त कर गया है, वह व्यक्ति आत्मा के रूप में किन साधनों से अपना अनुभव करता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है, वह भगवान इन श्लोकों में बताने वाले हैं। व्यक्ति निष्काम कर्म करते करते अपने हृदय की शुद्धि को प्राप्त किया, कर्म फल से मुक्त हो गया। अब ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल से मुक्त हो गया है, वह किस साधन के द्वारा, बाय व्हाट मीन्स, किस साधन के द्वारा वह अपने को आत्मा के रूप में प्रकट अनुभव करेगा। जैसे इस समय हम लोग प्रकट कैसे अनुभव कर रहे हैं, अपने को देह के रूप में अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे ही अपने को आत्मा को देह से विविक्त, देह से अलग, पृथक कैसे देखेगा। जो अपने स्वरूप है उसमें वो कैसे देख पाएगा, स्वरूप की उपलब्धि कैसे कर पाएगा, यह भगवान बता रहे हैं। उन साधनों का वर्णन करेंगे। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा होता है तो अपने वास्तविक जीवन को बिल्कुल नहीं देख रहा होता है। तो जो व्यक्ति, मतलब बताया जाए किस प्रकार स्वप्न से बाहर आकर के व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन को अनुभव करेगा, तो उसी प्रकार से यहां भगवान कह रहे हैं कि कैसे जीव अपने स्वरूप में स्थित हो पाएगा। ये बात बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, आत्मा सुनते हैं, अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव कैसे होगा, उसी के प्रकार को बता रहे हैं यहाँ पे। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बोलिए। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ, किस सिद्धि को प्राप्त हुआ, निष्कर्मता को प्राप्त हुआ, कर्म फल से मुक्त होने की सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, ब्रह्मानुभव को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को सच्चिदानंद आत्मा के रूप में अनुभव कर पा रहा है, वो ज्ञान हुआ ना, ऐसे ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। कैसे व्यक्ति अपने को कैसे किस प्रकार से जीव को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, यह जानो। सिंपल सी बात है। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मन।
कौन्तेय, हे कौन्तेय कुंती पुत्र, सिद्धिम प्राप्त, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति यथा, यथा का अर्थ यहाँ पे लिया है ये ना मतलब जिस प्रकार, जिस तरह, ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मतलब हम सब लोग ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म के रूप में अनुभव नहीं कर रहे हैं। अभी भूख लग रही है, अभी और हजार तरह की चीज़ें अपने को परेशान करती हैं, तो उस रूप में अपने को अनुभव नहीं कर रहे, तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने को आत्मा के रूप में अनुभव कर पाते हैं जिस तरह। और या ज्ञानस्य, जो ज्ञान की परानिष्ठा, श्रेष्ठ अवस्था जिसमें भगवान का अनुभव होता है, तथा उस प्रकार को मैं समासेनव एवं निबोधा, मेरे निकट संक्षेप में ही श्रवण करो, संक्षेप में बताएंगे। सिद्धिम प्राप्त हो, जो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त है, यथा मतलब जिस प्रकार ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म का अनुभव करता है, तथा निबोध में, उसको उस प्रकार तुम मुझसे सुनो। कैसे सुनो? समासे नहीं, समास के द्वारा ही सुनो, अर्थात संक्षेप में सुनो। कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो ज्ञान की परा निष्ठा है, दिव्य निष्ठा है, भगवान का जो ज्ञान है, फिक्सिडनेस है, स्थिति है, उसको भी तुम मुझसे सुनो। गीता भूषण टीका, अपने नियत कर्मों के द्वारा भगवान हरि की उपासना करने के बाद और उसके उपरांत सभी प्रकार के कर्मों को त्याग करके व्यक्ति आत्मा के ऊपर ध्यान की स्थिति पर, अर्थात सिद्धि को भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। मतलब भगवान, इस समझ में आया था, कल समझाया था ना कि पहले व्यक्ति सात्विक त्याग करता है, जो भी उसका कर्तापन है वो त्यागता है, फल की आसक्ति को त्यागता है, उससे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, और एक पॉइंट पे आकर अब वह वर्णाश्रम के कर्म को भी त्याग देता है, उसको आध्यात्मिक सुख प्राप्त होने लगता है, तो अब उसका मन सहज रूप से आत्मा के ऊपर केंद्रित होने लगता है। तो कह रहे हैं ये सिद्धि की अवस्था है, और ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। ब्रह्मन आपनोति, अर्थात उस प्रक्रिया में स्थित होकर व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव करता है जो 8 गुणों से युक्त होते हैं। ब्रह्म आपनोति का मतलब है 8 गुणों से युक्त आत्मा के रूप में अपना अनुभव करना, केवल थ्योरी नहीं। अब तुम मुझसे यह समझो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये होता है। क्या होता है? आत्मा का अनुभव होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस जगत में ये भी बहुत चलता है, आत्मानुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है यह नहीं पता है लोगों को। बहुत पहले आईआईटी में मैंने ऐसे कोई पुस्तक पढ़ी थी योगी की, तो आत्म साक्षात्कार के बारे में बता रहे थे, वो किसी गुरु जी से मिलते हैं, लेकिन जो भगवत गीता में वर्णन भगवान यहाँ पे करेंगे वो एक भी बात वहाँ पे नहीं है। भगवान का नाम ही नहीं रखा गया, तो आत्म साक्षात्कार होगा कैसे व्यक्ति को? अब एक प्रश्न है, स्वाभाविक सी बात है कि आत्मा के 8 गुण क्या हैं? सारे तो याद नहीं हैं। एक है सत्य संकल्प, सत्य काम, एक मतलब कुछ याद आ रहा है जो बता रहा हूँ। सत्य संकल्प, सत्य काम, विजर यानी बुढ़ापे से रहित, विशोक और प्यास से रहित, भूख से रहित, 6 तो ये है, जन्म से रहित भी है और मृत्यु से, ऐसे 8 हो गए, जन्म और मृत्यु से भी रहित, ये सब है। अब एक आध दो हो सकता है ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये सब है इस प्रकार से गुण। अब तुम मुझसे समझो यह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये होता है। मैं इसको संक्षेप में समझाऊंगा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, अर्थात भगवान के संबंध में जो ज्ञान का निष्कर्ष है वह भी मैं समझाऊंगा, उसको भी सुनो। भगवान के संबंध में जो बात आ रही है, तात्पर्य भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। एक बात हम बताना भूल ही गए। देखिए, ये ठीक है कि वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित किया जाए, उससे हृदय शुद्ध होगा, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि एक ही जन्म में हो जाएगा। ये प्रोसीजर है जरूर, लेकिन ये प्रोसीजर भक्ति के समान, जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, श्रवण कीर्तन है, उसके समान शक्तिशाली नहीं है। उसके समान शक्तिशाली नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसके समान शक्तिशाली नहीं है। जैसे अब एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप नष्ट करता है, आप सुनते हैं, कई बार सुने, इस प्रकार का प्रभाव नहीं है। निष्काम कर्मयोग भक्तियों के समान शक्तिशाली नहीं है, लेकिन एक बात बताई जा रही है कि इस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। क्रमशः उसका हृदय शुद्ध होता जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्णा भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो ये समझ गए। 51, 52, 53 और आगे और 3 श्लोक हैं, वो वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो। और देखिए यहाँ पे अगर आप समझते हैं कर्ण कारक का उपयोग है, तृतीय विभक्ति, बुद्धया,
बुद्धि के द्वारा, विशुद्धया, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा से युक्त होकर, धृत्यात्मानम नियम्य च, और मन को नियमित करके, करने के द्वारा। जैसे मैं इस माउस के द्वारा ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर थोड़ी भी संस्कृत पढ़ी है आपने तो आप जानते हैं कि एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, तृतीय विभक्ति क्या होती है? करण कारक, जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जाए। इज इट नॉट? तो ज्ञान का मतलब ही क्या हो? जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जाने। तो ज्ञेय यहाँ पे क्या है? ब्रह्म का अनुभव, इसको जानना है, और ज्ञाता है वो आत्मा, हम सब लोग। तो ये साधन बताए जा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप। तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसीलिए हो रहा है कि इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा व्यक्ति आत्मा का अनुभव प्राप्त कर पाएगा। उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं। समझ गए ना? बुद्धिया मतलब बुद्धि के द्वारा। इतनी संस्कृत सबने पढ़ी होगी। कितने लोगों ने कभी संस्कृत कभी नहीं पढ़ी है? नहीं, थोड़ी भी संस्कृत कभी नहीं पढ़ी है? कल्याण पर, अब तो बंगाली हैं, ठीक है। एक वक्त ने भेज दिया, आत्मा के 8 गुण है। पाप रहित, हाँ ठीक है। विजरा, बुढ़ापे से रहित। विमृत्यु, मृत्यु से रहित। शोक रहित, बिना भूख बिना प्यास, सत संकल्प सत्य काम। सही तो बोला था, वाह सही तो बोला था, सही था। ब्रह्म का वहां पे मतलब हो रहा है आत्मा। देखिए, ब्रह्म का मतलब आत्मा भी होता है, ब्रह्म का मतलब भगवान भी होता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में ब्रह्मात्मनोति मतलब कैसे व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तृतीय विभक्ति चल रही है। तो मेरे पीछे बोलिए। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च। शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। विविक्त सेवि लघ्वाशी यत्वाक् कायमानसः। विविक्त सेवि लघ्वाशी यत्वाक् कायमानसः। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बोलिए। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च। विविक्त सेवि लघ्वाशी यत्वाक् कायमानसः। विविक्त सेवि लघ्वाशी यत वाक् कायमानसः। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। आगे। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवद गीता जिस स्टैंडर्ड का वर्णन करती है उसमें अगर आगे में टिक मार्क करना शुरू करे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड में वो फेल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जिन साधनों का वर्णन किया जा रहा है उन साधनों की अवेलेबिलिटी ही नहीं है कलयुग के लोगों के लिए। अभी आप देखिए एक एक चीज को। विशुद्धया बुद्धिया युक्त, सात्विकी बुद्धि से युक्त होकर। अब चलिए उस तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जैसा है वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सात्विकी बुद्धि कैसी है? कर्तापन के अभिमान को त्यागना, स्वतंत्र कर्तापन और फल की आसक्ति को त्यागना, यही बुद्धि थी। इस प्रकार की बुद्धि
धृतिया, और इसी प्रकार की धृति से, धृति का मतलब था संकल्प, मैं यह करूंगा, योगेना अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अगर आपको याद हो तो ये सब बातें चर्चा हो चुकी है, सात्विक बुद्धि क्या होती है, सात्विक धृति क्या होती है। मैं यह करूंगा, बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है कि करना क्या है, लेकिन धृति के द्वारा व्यक्ति संकल्प लेता है, संकल्प उसका है कि भाई ये कार्य करेगा, अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा इत्यादि। तो धृति भी इसी प्रकार की विशुद्ध है, उस ऐसी संकल्प के द्वारा आत्मानम नियम्य, मन को नियमित करके, मन को भोगों में नहीं जाने दे करके, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। ध्यान दीजिएगा कि जब मन संयमित होगा तभी आगे की बातें आएंगी। मन अगर भोग में लगा है तो शब्द आदि विषयों को कैसे त्यागेगा? तो ऐसा नहीं कि एक को पकड़ा और बाकी सब छोड़ दिया। शुरुआत हो रही है सात्विकी बुद्धि से। बुद्धि से व्यक्ति डिटैच होता है। बुद्धि में ही भावना आती है ना उपादेय और हे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या निकृष्ट है, उत्कृष्ट है। तो जब बुद्धि इस प्रकार की होगी तब आगे बात आएगी। बुद्धि होगी तब संकल्प बनेगा, और संकल्प होगा तो फिर मन नियमित होगा, और मन संयमित होगा तब व्यक्ति शब्द आदि विषयों को त्यागेगा। इज इट नॉट? तो शब्द आदि विषय मतलब शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब विषयों को त्यागना। विषयों को त्यागने का मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं देख ही नहीं सकता है, लेकिन उन विषयों को ग्रहण नहीं किया जाएगा जिससे इंद्रिय तृप्ति होती है। भगवान की सेवा के संबंध में उन विषयों को ग्रहण करेगा। उम्मीद है तो बात समझ में आ रही होगी। राग द्वेषो विदस्त च, और राग और द्वेष को दूर करके, विदस्त से मतलब त्यागते हुए। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब कोई व्यक्ति के राग होता है तो वो चीज़ खराब भी हो तब भी उसे ग्रहण करता है, और द्वेष होता है तो कोई अच्छी चीज़ होती फिर भी उसको नहीं ग्रहण करता है। तो इस राग और द्वेष की भावना से रहित होते हुए विविक्त से भी निर्जन में वास करता हुआ, लघु आशी, अश मतलब होता है खाना, अल्पाहारी। अभी प्रश्न हुआ कि अल्प खाने का क्या मतलब है, क्या जरूरत है कम खाने की? देखिए, जिस व्यक्ति को इस प्रकार का हृदय शुद्ध हो गया है वह भोजन इसलिए नहीं करता है ताकि उसको, उसकी जीव को अच्छा लगे। हम लोग, एटलीस्ट मैं इस स्तर पर नहीं हूँ, लेकिन एक बात यहाँ वर्णन किया जा रहा है। वो जान रहा है कि मैं देह नहीं हूँ, देह में वस्तुएं जो देह को चलाने के लिए आवश्यक है वह मैं दे रहा हूँ, मैं दूंगा भी, लेकिन अनावश्यक भोजन करने से नींद भी अधिक आएगी, अनावश्यक भोजन करने से व्यक्ति को आलस भी आएगा और इंद्रियां भी संयमित नहीं हो पाती हैं। ये सिद्धांत ये है, ऐसा नहीं कि इसको मैं कर पाता हूँ, इट्स डिफिकल्ट, वी आर ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट आई कैन। तो जब अच्छी वस्तु खाते हम खा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से आत्मा के स्तर पे पहुंच रहा है वह धीरे कम खाता है। एटलीस्ट हमारे संग ये अच्छी बात है कि हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, इतना अल्पाहार करनी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अच्छा होगा कि धीरे धीरे करके व्यक्ति करे, लेकिन आप इमीडिएटली अब आज से आधा पेट खाना मत शुरू कर देना, पता लगा 2-4 दिन में फिर उसका कहे प्रोजी जब ही नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव टू डू, यहाँ पे आप ऑलरेडी बात आई थी सिद्धिम प्राप्तु यथा ब्रह्मन। धीरे धीरे करके अपने हृदय को शुद्ध करके जो सिद्धि को प्राप्त हो गया, हृदय का उसका हृदय शुद्ध हो गया है, वो ऐसा करेगा। तो उतना ग्रहण कीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट बात यहाँ पे आ रही है, यत वाक का कुछ पूछ रहे थे आप, माइक की पूछिए अगर पूछना है। प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार, आत्मा तो भगवान का दास है, तो आत्म साक्षात्कार मतलब आत्म साक्षात्कार का यहाँ पे मतलब है कि अपने को देह से पृथक आत्मा के रूप में अनुभव करना। ओके, यत वाक काय मानस, यत वाक, वाक मतलब वाणी, काय मतलब शरीर, और मानस मतलब मन को संयमित कर। फिर देखिए बात यहीं पे आ रही है, मन को, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये संयम कितना चल रहा है। आप देखो कि अब रूम है, रूम में हीटर चलाया या अपने रूम में एसी चलाया, तो सबसे पहले व्यक्ति दरवाजा बंद करता है, नहीं तो जो भी हीट आ रही है वो सब डिसिपेट हो जाएगी। तो व्यक्ति भक्ति तो कर रहा है, ठीक है, जब भक्ति कर रहे बड़ी अच्छी बात है, आपकी इंद्रिय संयमित है, लेकिन ये तो वाक काय मानसा का मतलब है कि उनको गलत चीज़ों में नहीं जाने दे, जो नेगेटिव चीज़ें वो नहीं आनी चाहिए। फिर उनकी सफाई करते बैठो। आप घर की सफाई करते तो दरवाजा बाद में बंद भी तो कर देते हैं कि भाई कचरा अंदर, बाहर से अंदर नहीं आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग देखे ही होंगे कि हम लोग जब करते हैं तो कैजुअली भी कुछ हमने देखा होता है, सुना होता है, वो उभर के चित्त में आने लगता है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उस समय हम कैजुअल हो गए थे, हमने अपनी वाणी को या अपने मन को या अपने इंद्रियों को नहीं संयमित किया था। कुछ भी मटेरियल बात उभर के आती ही है, इसमें कोई मतलब समझाने वाली बात तो है नहीं।
वेरी वेरी केयरफुल। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा था वो टॉल बूथ वाला, जब तक वो टॉल आप नहीं देंगे जाने नहीं देगा। वो सतर्क रहता है कि एक गाड़ी भी वही खड़ा कर देगा, नहीं जाने देगा उसको। तो अब इस प्रकार से अगर व्यक्ति सतर्क हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जिस भक्त ने अभी एक प्रश्न किया है, अब देखिए आप, ये क्रोधित होने वाली बात है कि नहीं? मैं भी समझा रहा हूं यत वाक काय मानस, और आप प्रश्न बिल्कुल इतर पूछ रहे हैं। अगर आप ये क्लास दे रहे होते तो क्या आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता? जो पढ़ा रहा हूं कम से कम वो तो सुनिए। क्या प्रश्न केवल प्रश्न करने के लिए ही क्लास है, सुनने के लिए नहीं? तो फिर मैं भी प्रश्न ही करता रहता हूं। फिर आप खुद एक टीचर हैं, आप मेरा विचार कीजिए कि किस तरह से करना चाहिए। यत वाक काय मानस, वाक्य काया और मन को संयमित करता है। अच्छा, नित्यम ध्यान योग पर, अर्थात नित्य ही भगवान का चिंतापरण योग युक्त होकर, मतलब भगवान का चिंतन करता है, भगवान का स्मरण करता है। देखिए, भगवान के चिंतन के बिना कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाली है, चाहे व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए। वैराग्यम समुपाश्रिता, वैराग्य का सम्यक रूप से आश्रय लेता है। अहंकार में, अहंकार को, इसकी व्याख्या और होगी, बल को, दर्प को यानी झूठे घमंड को, क्रोध को, और परिग्रहम, दान आदि ग्रहण को विमुच्य अर्थात त्याग कर। ये क्या मतलब है? बाकी तो समझ में आ रहा होगा, ये परिग्रह को त्यागने का मतलब क्या है? और वस्तु लाओ, और वस्तु लाओ, और वस्तु भरो। अरे हम तो भक्त हो गए, हम तो योगी हो गए, तो सब लोग जानेंगे, हमें दान देंगे, दान दान। इसे अत्याहार, जो आवश्यक नहीं उसे काहे को ग्रहण करना? आप समझे बात? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझाते हैं कि ये फंड रेजिंग नहीं है, ये भोग रेजिंग है। जितना ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा करेगा, वो भगवान की सेवा को भूल करके वो अब अपनी ही सेवा में इसको निमित्त यूज करने लग जाएगा। तो जो व्यक्ति भगवान के जो दान ले भी रहा है, उसको विचार करना चाहिए कि क्या ये वाकई भगवान की सेवा के लिए ले रहा हूं, या मैं केवल अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा दूंगा उसको। तो ऐसा व्यक्ति उसको, उस भाव को वो भी त्याग दे। जितना भगवान की कृपा से है वो चला रहा है, वो चलाता है। ये स्थिति है। निर्मम मतलब ममता विहीन होकर, मतलब मैं किसी का हूं और कोई मेरा है इस जगत में, इस भावना से रहित रहता है। ये सब स्टैंडर्ड बता जा रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू कम टू द प्लेटफॉर्म। शांतः, परम उपशम प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मानुभव के निमित्त समर्थ होते हैं, उनका अनुभव करने में युक्त हो पाते हैं। गीता भूषण टीका। तो कोई अगर कह रहा है ना, मान लीजिए कि मैं आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर पा रहा हूं अपना, तो अब जरा चेक कर लीजिए कि क्या गुण अपने पास है अभी। तो इसलिए अभी अपने हृदय को शुद्ध करना है। जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है वह है, अभी हम सिद्ध नहीं हो गए, वी आर इन द पाथ ऑफ परफेक्शन। गीता भूषण टीका। यह श्लोक आत्मा की अनुभूति करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो, अर्थात सात्विक बुद्धि का उपयोग करते हुए। अब सात्विक बुद्धि क्या है आप जानते हैं? सात्विक बुद्धि में व्यक्ति स्वतंत्र कर्तापन की भावना को त्यागता है, और जो कर्म कर रहा है उसके फल की आसक्ति को त्यागता है। अब मैं इसकी व्याख्या और नहीं करूंगा क्योंकि हम इसको कई बार समझा चुके हैं, ठीक है। और धृतिया अर्थात उसी प्रकार की सात्विक धृति का उपयोग करते हुए। सात्विक धृति मतलब सात्विक संकल्प, कि मैं इसी प्रकार से कार्य करूंगा, मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं, और कर्म फल जो है वो भगवान को समर्पित कर रहा हूं। इस प्रकार के संकल्प से व्यक्ति करेगा। आत्मानम नियम्य, आत्मा का मतलब है यहाँ पे मन, अर्थात मन को नियमित करते हुए, मन को भोगों में न जाते हुए, और उसे समाधि के लिए उपयुक्त बनाते हुए। अब व्यक्ति मन को समाधि के लिए उपयुक्त कैसे बनाएगा? अगर मन में सारा कचरा डाल देंगे तब क्या मन में समाधि लगेगी? परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज समझाते हैं कि व्यक्ति के पास खीर है 1 टन, उसमें आधा 100 ग्राम आप मट्टी का तेल डाल दीजिए, पूरी खीर महक जाएगी ना, गंदी हो जाएगी। तो अब यहाँ व्यक्ति अपने मन में 1000 तरह कचरा भर लेता है पहले, और फिर सोच रहा है कि मन भगवान में नहीं लग रहा है। अरे कैसे लग जाएगा? मन को गलत जगहों में जाने का अभ्यास जो है उससे रोकना पड़ता है। ये बात हम पे कह रहे हैं। आगे स्पष्ट है, शब्दादीन विषयान तत्व, अर्थात सभी इंद्रिय विषयों को त्यागते हुए, जैसे शब्द इत्यादि। ये तो क्लियर है। राग द्वेषो विदस्य च, अर्थात राग और द्वेष जो इंद्रिय विषयों के प्रति निर्दिष्ट होते हैं उन्हें दूर से ही त्यागते हुए। ये समझ में आया? भाई जाड़े में गर्म पानी अच्छा लगता है और उसके बाद गर्मी में ठंडा पानी अच्छा लगता है। तो अब देखिए पूरा टाइम जीव इसी भावना में पड़ा रहता है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बुरा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बुरा लग रहा है। राग द्वेष, जो अच्छी चीज़ें लग रही हैं इंद्रियों को वो स्वीकार करता है, जो नहीं लग रही है उसको नहीं स्वीकार करता है। इसी प्रकार से जीव भौतिक जगत में फंसा हुआ है। देखिए जो वास्तविक
मतलब आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति वो जानते हैं कि जो कुछ भी है ये अपने आप में स्वरूपतः सुखमय या दुखमय नहीं है। जल सुखमय है और जल दुखमय है, ये भी आप नहीं कह सकते हो। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, व्यक्ति का शरीर है, उसकी इंद्रियां अपने विषय से संपर्क कर रही हैं, उससे सुख और दुख जनित हो रहा है। न तो वो वस्तु सुखमय है और न वो वस्तु दुखमय है। इसलिए जो आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है उस इंद्रिय के प्रयोग को योगीजन करते हैं। वो अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं राग द्वेषो विदस्तु च, दूर से ही त्यागते हुए का मतलब हुआ कि उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होते हैं, शास्त्र के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। विविक्त सेवी अर्थात अकेले रहते हुए। अब देखिए हम लोग के कंटेक्स्ट में अकेले रहने का मतलब है कि भक्त संगत पे रहना चाहिए। अकेले रहेंगे तो हम लोग तो माया में जाएंगे पक्का। लघवाशी अर्थात सीमित भोजन करते हुए, भोजन तो करना ही पड़ेगा लेकिन कम मात्रा में। यतवाक काय मानस अर्थात अपने मन वाणी और शरीर को ध्यान के विषय पर निरंतर लगाते रहने के द्वारा। ये समझ में आ गया? वाणी को, हम स्पष्ट है, वाणी को, काया को, मन को निरंतर ये देखे, ये सुनिश्चित करे कि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसा है कि हम लोग अपने स्तर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अरे जिस दिन छुट्टी हो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ट्राई करके देखिए, जस्ट ट्राई कीजिए कि हम सुनिश्चित करें कि अब ये 1 घंटे में हमारा समय भगवान की सेवा में लगा है कि नहीं लगा है। जैसे प्रैक्टिकल अभी यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ तो आप समझिए ना कि मेरा फोकस इसी बात पे कि इस पूरे 1 घंटे में कॉन्स्टेंटली भगवत गीता की ही बात हो। क्या आप देख रहे हैं कि नहीं? क्या इसके लिए मुझे अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने शरीर को संयमित नहीं करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी बोलना शुरू कर दूंगा यहाँ पे। कैन यू सी दिस? अब इसी के बाद आप देखिए कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका। इज सो मच टू हियर। मान लीजिए आप जब करके थक गए हैं तो भगवान के बारे में सुन सकते हैं, आप भगवान की कोई प्रैक्टिकल सेवा कर सकते हैं। अब इतने साल के बाद सबको समझ में आता ही है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कृष्ण की सेवा का मतलब क्या होता है। चाहे वाणी से, चाहे मन से, चाहे आप शरीर से, कैसे भगवान की सेवा में नियोजित होइए। ऐसा भी नहीं कि हम इसको कुछ कर ही नहीं सकते। ये बहुत अच्छा है, ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि मन की प्रवृत्ति होती है, बहुत भक्ति कर ली, अब चलो कुछ अपने लिए करते हैं। वो आपके लिए नहीं है, वो उसके लिए है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। जब हम भगवान पे ध्यान करते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, यू विल गेट बेनिफिट ओनली। आप विचार कीजिए कि मन में क्या आता है, चलो मैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ इंक्विजिटिवनेस रहती है, लेकिन वो भगवत संबंधी नहीं होता है। तो आप बताइए क्या उससे आपको कोई भी आध्यात्मिक लाभ मिलेगा? मैं अंडरलाइन करूंगा वर्ड, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल टाइम बर्बाद होगा। और आज शाम की क्लास में आप सुनेंगे एक शब्द, आत्मसारा। भाई हिला दिया। जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, अच्छा बढ़िया आदमी है, वो अगर भगवान से इतर वार्ता सुनता है तो वो जो कथा है वो आत्मद होता है, ग्रहण करना, स्वीकार करना। वो उसके सार को, उसके पुण्य को खींच लेती है। कुछ समझे आप? जैसे भगवत गीता आपको जो व्यक्ति सुनता है उसको पुण्य मिलता है। तो जो दुनिया की बात सुनता है वो लग रहा है कि उसे मजा आया, मजा नहीं आया। उस कथा ने, उस वाणी ने उसके पुण्य को खींच लिया। और आगे लिखा है उसमें, जो पुण्य न सिर्फ खींचती है, उसको जबरदस्ती नरक में भी डाल देती है। बहुत डेंजरस है उस व्यक्ति को जो दुनिया से, मतलब भगवान से इतर वार्ता सुनता है। इज वेरी डेंजरस, इज इट नॉट? हमें लगा 10-5 मिनट 15 मिनट सुनने में क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है। जैसे आप पैसा लेकर कहीं जा रहे हैं, कोई जाकर के आपका जबरदस्ती पैसा छीन लेता हो, ठन गोपाल। और यही देखा जा रहा है कि जो भक्तों की बात कर रहा हूं, कथा नहीं सुनते हैं तो कुछ और कथा तो जरूर सुनते हैं। अब उसके बाद उनको न जप में रुचि है, ना कुछ है, ना कुछ उत्साह बनता है। यस, न्यूज़पेपर पढ़ना भी वो पाप ही है। वो आपको पाप ट्रांसफर कर रहे, दुनिया भर के सारे पाप है वो हमको पता चल जाते हैं, इसने इसको मार दिया, उसने ऐसे कर दिया। बट मेन पॉइंट इज ये आत्मसारा। आप लोग को मैंने पोस्ट कर दिया, आप लोग पढ़ लेना, जबरदस्त है, जबरदस्त है। और इसी बात को रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहे हैं कि असत वार्ता सुनने से व्यक्ति के हृदय की कृष्ण की सेवा की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। ये ऐसा नहीं खाली थ्योरी है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकल देखा था। देखो भक्त नरक नहीं जाएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन कृष्ण की सेवा की इच्छा समाप्त होना भी तो नारकीय भावना ही है, नारकीय स्थिति है। तो ये अपने को करना है, ये सभी भक्त लोग कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रयास कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे। कम से कम प्रयास तो करके देखे कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन पूरा जब तक जगे रहे व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहे किसी न किसी रूप में। ठीक है,
ध्यान योग परो नित्यम, अर्थात लगातार भगवान के चिंतन में लगे रहने के द्वारा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद ने कई बार समझाया, चिंतन का मतलब है भगवान की सेवा। भोजन बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, किसके लिए ले जा रहे हैं? भगवान के लिए जा रहे हैं। तो वो उस तरह से बड़ी आसानी से व्यक्ति समाधि के स्तर में आ सकता है। यद्यपि सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन इस तरह से सेवा करने के द्वारा व्यक्ति ध्यान योग में स्थित हो जाता है। वैराग्यम अर्थात आत्मा के अतिरिक्त हर वस्तु का परित्याग करने के द्वारा। दिस इज वेरी गुड। जो भी काम, जो भी वस्तुएं आत्मानुभव के लिए आवश्यक नहीं है, उनका त्याग कर देना। अगर हमारे कंटेक्स्ट में देखें, सिंपल, कि जो भी चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल हैं उनको स्वीकार करना, और जो भक्ति के काम की नहीं उसको रिजेक्ट कर देना। द्वेष भी नहीं करना, बस हमारे काम की नहीं है, सिंपल सी बात है। अहंकार अर्थात देह में आत्माभिमान को त्यागते हुए हम लोग क्या समझेंगे? हम कृष्ण के सेवक हैं, ये भावना को मन में धारण करना। बलम अर्थात उस अभिमान को वर्धित करने वाली वासना को त्यागते हुए। दिस इज ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन। अहंकार को बल कहां से मिल रहा है? जो वासना है भोग की, उसको वो उसको बल दे रही है। ये सब लोग कैच किए, बड़ा जबरदस्त है। जो वासना है भोग की, वो मिथ्याहंकार को पोषित कर रही है, तो उसको त्यागते हुए, वासना को त्यागते हुए। महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे एक बार कि तपस्या का बड़ा क्रांतिकारी अर्थ है भोग की इच्छा को त्यागना। दर्प अर्थात उस वासना का हेतु, उसको त्यागते हुए। वासना का हेतु मतलब दर्प कुछ मिला झूठा घमंड है, उसी से मिलता जुलता है। मैं इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आपको वहां टीका देखनी पड़ेगी। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। तो वहां दर्प का क्या अर्थ था मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो सिमिलर टू, मतलब अभिमान के सिमिलर ही है। अब ये बड़ा मजेदार है। कामम अर्थात प्रारब्ध कर्मों के समाप्त हो जाने के कारण जो वस्तुएं छिन गई हों, उनकी लालसा से अपने को मुक्त करते हुए। ये समझ में आया? आज आपके पास कार है, मान लीजिए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, घर है। तो वो घर और कार क्यों है आपके पास? क्योंकि प्रारब्ध ऐसा है कि आपको कार मिलनी चाहिए, है ना? कुछ भी कर्म है। तो अब जब वो प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो पता लगा कार चोरी हो गई, ये कार का एक्सीडेंट हो गया। अब व्यक्ति इच्छा कर रहा है, हाय वो मिल जाती तो, वो मिल जाती तो। नहीं, ये समझते हुए कि जो भी वस्तु आपके मेरे पास है वो हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार कुछ समय तक ही हमारे पास रहनी है, उस वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिए। ये सबको समझ में आया? ये बड़ा मजेदार अर्थ था, हमको बड़ा अच्छा लगा था। क्या आप अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखते हैं? भले अच्छा भला था, कोई फोन चोरी करके चला गया, अब वो सोच रहा है फोन के बारे में, फोन क्यों चला गया, फोन क्यों चला गया। क्या तुम्हारे सोचने से वापस आ जाएगा? नहीं। या देखिए, अच्छा, यह तो लोग अनुभव करेंगे। एक वक्त हमको बता रहे थे, प्रभु जी हम तो पहले बड़े स्वस्थ रहते थे, हम बड़े स्वस्थ रहते थे, अभी इतना हम बीमार कैसे हो गए? तो आपका प्रारब्ध था कि उतने समय तक आप स्वस्थ रहने वाले थे। अब प्रारब्ध है कि भाई वो स्वास्थ्य चला गया। ठीक है, आप प्रयास कर सकते हो, हम अपने स्तर पर प्रयास कीजिए कि स्वस्थ हो जाएं, लेकिन अगर प्रारब्ध नहीं है तो नहीं मिलने वाला। इज इट नॉट? स्वास्थ्य वाली बात तो चलिए मान लीजिए अस्वीकार्य हो, चलो प्रयास करना चाहिए स्वस्थ होने के लिए, लेकिन वस्तुओं वाली बात तो स्वीकार्य है ना, कि फोन है या लैपटॉप है, या मैंने एक व्यक्ति को लैपटॉप रिपेयर होने के लिए दिया, वो लेके भागी गया और बोला मैं अपने प्रति दिया ही नहीं कभी। तब क्या रोएंगे आप बताइए? उसके लिए क्या रोएंगे? इज इट नॉट? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रेन में आपने टिकट खरीदा, कि टिकट किसने खरीदा? आपने बुक किया। तो अब वो सीट क्यों मिली? क्योंकि आपने टिकट बुक किया। कितने समय के लिए मिली टिकट? टिकट कितने समय के लिए मिला? वट एवर, लेट से आप वृंदावन से, लेट से मायापुर जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, तो उतने समय तक के लिए मिला। तो जब आप त्यागते हैं तो सोचते हैं हाय मेरी सीट, आए मेरी सीट। नहीं, आप जानते हैं कि ये इसलिए मिली है क्योंकि मैंने पेमेंट किया है, और ये इतने समय के लिए मिली है। ये तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल बन रहा है ना। तो बुद्धि का उपयोग करेगा तो व्यक्ति अनासक्त रहेगा। आप ये देखो कि किसी से शादी हुई है, किसी से कोई बच्चे हुए हैं, यह भी तो प्रारब्धवश हो रहा है, यह सब जानते हैं। इज इट नॉट?
मान लो किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी के बच्चे मर गए, मतलब मैं खराब खराब बोल रहा हूँ, मान लो चले गए, तो आप करेंगे क्या? वापस आ जाएंगे वो आपके रोने से? नहीं हो पाएगा ना। लेकिन लोग इस प्रकार से परेशान रहते हैं। एक व्यक्ति मुझे याद आ रहा है, मुझे मिला था वहाँ पे नोएडा नहीं, नेहरू प्लेस में। वो बेचारा, तब हम साधु ड्रेस में थे, तो साहब प्रभु जी हेल्प कीजिए, उन्हें क्या हेल्प करें? कोई प्रभु जी बोलता तो मैं समझता शायद इस्कॉन का ड्यूटी, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है, तो मैं क्या करूं भाई? इट कैन हैपन, इज इट नॉट? व्हाट यू कैन डू? तो इस प्रकार की भावना से मुक्त रहना चाहिए। वी आर हियर फॉर सम टाइम ओनली। दूसरा, स्वयं को क्रोध से मुक्त करते हुए जब वस्तुएं दूसरों के द्वारा चोरी कर ली जाती हैं, तो एक तो भाई प्रारब्ध से चली गई वस्तु एक है, दूसरा कि वही व्यक्ति आपको प्रकट दिख रहा है कि प्रारब्ध द्वारा तो कुछ नहीं, ये आदमी चोरी करके भागा है, तो अब आप झगड़ा करना शुरू किए, तो वो समय जो है, वो जो आत्म साक्षात्कार में लगता, भजन में लगता, वो गया कि नहीं गया? ये होता ही है जगत में। लोग चीटिंग करेंगे, चीटिंग ना करें तो आश्चर्य कीजिएगा, चोरी कर लेंगे, तो उसको क्रोध से भी मुक्त होना। माइक पे पूछिए, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। अगर संशय हो रहा है कि इस व्यक्ति ने चोरी की है और थोड़ा सा क्रोध करने से हो सकता है कि वो चीज़ वापस आ जाए, तो भी नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए, ये जिसके बारे में बात हो रही है वो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है। अगर मान लीजिए घर से कोई मिट्टी का ढेला लेके चला जाए, तब भी आप ये सब करने वाले हो? नहीं। तो जो व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच गया, इसके लिए मिट्टी सोना सब बराबर है, वो सब कहाँ टाइम बर्बाद करेगा सब चीज़ के लिए? तो इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। परिग्रह अर्थात उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कर्म को त्यागते हुए, समझे? कोई वस्तु चली गई, तो अब उसका दोबारा परिग्रह अर्थात संचय करने के लिए व्यक्ति कर्म करेगा कि नहीं? अरे ये चला गया, फिर चाहिए, तो वह भी त्याग दे। नहीं, वो नहीं चाहिए। जो गया सो गया, उसको हम दोबारा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम लोग को इसलिए कठिन लग रहा है क्योंकि अभी मैं देह हूं, इस भावना में हूं। तो देखिए, जब देह में मैं की भावना समाप्त हो जाएगी, तब सब इजी लगेगा। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, स्वप्न में व्यक्ति कुछ खो जाता है, उसमें लगा रहता है, प्राप्त करना है, यहाँ जुगाड़ लगा रहा है, वहां जुगाड़ लगा रहा है। लेकिन जब आप स्वप्न से बाहर आ जाते हैं, तब क्या जुगाड़ लगाते हैं आप? क्या जुगाड़ लगाते हैं? कुछ भी नहीं। ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, नहीं ना? तो वही वाली बात है। निर्मम अर्थात वस्तु में ममता की भावना को त्यागते हुए जो मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं। क्या मतलब है? ये वस्तु मेरी है, इस भावना को त्यागते हुए अपने को जगत के संबंधों से मुक्त करते हुए व्यक्ति आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करता है, जो 8 गुणों से युक्त है, अर्थात ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति शांत होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसे सागर के समान होता है जिसमें लहरें नहीं होती। अब हम प्रश्न को ले लेते हैं। जो प्रश्न किया गया था, प्रश्न गलत नहीं था, टाइमिंग गलत थी। सत्य काम और सत्य संकल्प में क्या अंतर है? देखिए, सत्य संकल्प का मतलब उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो वो इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती हैं। और सत्य काम का अर्थ है वह सत्य की ही कामना करने वाला होता है। सत्य कौन है? श्री कृष्ण का नाम है, सत्यम परम धीमहि। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा की ही इच्छा करता है, और सत्य संकल्प मतलब भगवान की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, संतुष्ट? सॉरी फॉर चेस्टाइजिंग, बट टाइमिंग थोड़ा सही रखिए। अब बाकी प्रश्न आपका जो था ना, ये प्रश्न मेरा भी था, क्योंकि बहुत पहले की दोनों एक जैसे लगते हैं, सत्य काम और सत्य संकल्प, बट थोड़ा अंतर है। अंतर समझे आप? सत्य काम मीन्स कृष्ण काम, उसके हृदय में कृष्ण की सेवा ही आएगी, कृष्ण की सेवा की इच्छा आएगी। और सत्य संकल्प मतलब जो इच्छा आ गई वो पूर्ण जरूर होगी। तो अच्छा, ये बताइए, आत्मा के रूप में अनुभव करना अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ, ये तो काफी अच्छा हुआ। अगर मैं रसगुल्ला चाहूंगा तो रसगुल्ला मिलेगा? नहीं, आप रसगुल्ला चाहिए नहीं करेंगे और रसगुल्ला चाहेंगे ही नहीं। यू ओनली वांट कृष्ण सर। ये चीटिंग है, ये तो चीटिंग है, चीटिंग नहीं है, ये है सत्य काम इज ओनली डिजायरिंग कृष्ण। यस, मैं फिर से याद करा दूंगा, भक्त ने भेजा है, देखिए फिर से याद कर लीजिए। 8 गुण क्या है? पाप रहित, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि चित्त में कभी पाप की वासना आ ही नहीं सकती। बड़ा जबरदस्त बात है। अगर मैं सोचने लग जाऊं कि मैं आत्मा के स्तर पे हूं, तो भैया पहले ये चेक करो कि पिछले 24 घंटे में तुम कोई पाप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा कभी भोग की इच्छा कर ही नहीं सकती है।
वो बद्ध जीव है, इस अपनी पहचान कर इस कारण से, लेकिन शुद्ध हो गई जो आत्मा है वह कभी भोगों के से प्रभावित नहीं हो सकती। असंगम अयम पुरुष, नित्य ही असंग रहता है। दूसरा, विजरा मतलब बुढ़ापा रहित, विमृत्यु कभी नहीं मरने वाला, शोक रहित, उसे कोई शोक नहीं होता कि ये चला गया वो चला गया, बिना भूख के होता है। किसी को भूख तो नहीं लग रही है इनकेस? अब कितनी भूख लग रही है विचार कीजिएगा। बिना प्यास के, सत्य संकल्प और सत्य काम, ये 8 गुण होते हैं। जब सब कुछ प्रारब्ध से आता है तो फिर हम अननेसेसरी एफर्ट से कैसे बच सकते हैं? बड़ा प्रश्न पूछता हूं, अब पढ़ता हूं। जब सब कुछ प्रारब्ध से आता है तो फिर हम अननेसेसरी एफर्ट से कैसे बच सकते हैं? कुछ प्रश्न समझ में आया आपको? देखिए, बात सिंपल सी है। व्यक्ति, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसको बहुत सुंदरता से समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका चेक आया पोस्ट ऑफिस में, तो अब आपका चेक जो आया है ये आपके प्रारब्ध के अनुसार है, कि स्थानीय है, प्रारब्ध स्थानीय, लेकिन आपको वहां तक जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कि आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो चेक आ जाएगा। चले हम लोग पोस्ट ऑफिस क्लास के बाद, तो पोस्ट ऑफिस जाते ही आपको चेक नहीं आ जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है, बस इतना प्रयास करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के कार्यों को ही तिलांजलि दे दे। तिलांजलि समझते हैं ना, जो मरने के बाद अब ना भजन ना कुछ। जैसे मैं एक भक्त को बोला, भाई आप 16 माला सुबह क्यों नहीं कर सकते? वो ऑफिस जाना है 7:30 बजे, 7:30-8 बजे से लेकर रात के 8, 8:30, 9 बजे तक काम कर रहे हैं। तो अब ये इतना तो करने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली अगर उनकी बात करें तो उनके पिताजी काफी समर्थ हैं, लेकिन मन में भावना बनी हुई कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये सब कैसे आएगा, इत्यादि इत्यादि। मेहनत करने सब कुछ आता तो रिक्शे वाले तो बहुत मेहनत करते हो, काहे पैसे नहीं कमा लेते। और एक सिंपल सी बात है, जो भी भक्त यहाँ बीमार कभी पड़े हैं, बीमारी के लिए कौन सी मेहनत की आपने? बीमारी के लिए भी मेहनत करते हैं, बीमारी तो अपने आप आती है। तब मेहनत वास्तविक रूप से करनी चाहिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भक्ति बिना मेहनत के आएगी नहीं, और मेहनत करेंगे तो आएगी ही। क्लियर है? अंडरस्टूड? ठीक है। तात्पर्य, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। बुद्धि का मतलब है शास्त्र के आज्ञा पालन करके शुद्ध हुई बुद्धि। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। यानी मन जो आईडी दे रहा है इंद्रिय तृप्ति की, उधर जाने नहीं देता। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ये सब व्याख्या समझ में आ रही होगी ना? अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं कर रहा है, शास्त्र में वर्णित है इसलिए करेगा। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वैसा क्यों? देखिए, व्यवहार से बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। क्या आप लोग स्वीकार करते हैं? मतलब जैसे कोई घर पे आ जाए, मुझे प्रभु जी आप कैसे हैं, उसके बाद वो क्या गीता सुनना चाहता है? आप बताइए। आपने कभी आप विचार कीजिए कि क्या लोग आपके पास कभी आए हमें गीता सुनाइए? ये तो होता नहीं है। वो आएंगे और एक उन्हें लगता है कुछ तो बात करनी चाहिए, इज इट नॉट? और उसके बाद वो बात होगी जिसका संबंध भगवान कृष्ण से तो होगा नहीं। अच्छा, आप लोगों से कभी ऐसा होता है कि कोई आए आपको भगवान कृष्ण से कहे ये चैतन्य चरितामृत में ये लिखा है, ये कभी हुआ है ऐसा आज तक? वेरी रेयरली, कभी नहीं होता। और वो जिस बात से आपका कोई मतलब नहीं है वो आपके कान में डाल दी जाती है। भक्तों के संगत में रहना एक इंटरेस्टिंग है। एकांत का एक और अर्थ है, जिन सबका एक अंत अर्थात एक लक्ष्य हो। जैसे हम लोग यहाँ एकांत में है अभी, पता है सभी लोग भगवत गीता को सुनना चाहते हैं। सिंपल है। ओके। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है। कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि बहुत खाने से फिर व्यक्ति को आलस भी बहुत चढ़ाएगा, और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी थी। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, तो इसके लिए बुद्धि के द्वारा समझे और व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहे। न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोग जगत में, चले स्वस्थ रहें अलग बात है, लोग बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दिए। तुम्हारी बॉडी तो तुम बिल्ड कर रहे हो, लेकिन अगर आज मर गए तो तुम्हारी ये जो बिल्डअप बॉडी है वो तुमको तुम्हारे साथ जाएगी। तो बॉडी बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती है। स्वस्थ रहने के लिए बोला गया है, ये बात बोलना है। तो
और यहाँ तक कि लोग मांस खाकर भी अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं। ये सब है ना नौटंकी। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। ये स्पष्ट है, ये दर्भ को समझा रहे। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति ना होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता। स्पष्ट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान यहां हमको भूखा मार रहे हैं। किसी को भूखा मार रहे हैं क्या? किसी को नहीं मार रहे हैं। ध्यान दें कि अगर आप भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो 3 चीजें करनी है, केवल 3 चीज, बाकी सारे भूल जाए तो केवल 3 चीज। अपनी इंद्रियों को संयमित रखे, जैसे भगवान रख रहे हैं उस पर संतुष्ट रहे और सभी पे दया करे। सर्वेन्द्रियोपशांताया तुष्यति आशु जनार्दन, दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा। सर्वेन्द्रियोपशांताया तुष्यति आशु जनार्दन, दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करे, उनको जो आवश्यकता हो यथा सामर्थ्य देने का प्रयास करे। दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा, जैसे भगवान रख रहे हैं। और भगवान किसको खराब रख रहे हैं हमें तो नहीं समझ में आ रहा। भगवान किसी को, हमको तो ऐसे भक्त मिल नहीं रहे कि जो एकदम बिल्कुल भक्ति कर रहे हो वास्तविक रूप से और अब वो बिल्कुल कपड़ा ना हो, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। संतुष्ट ये न के नवा, और सर्वेन्द्रियोपशांताय, सभी इंद्रियों को उपशांत करे, अर्थात भगवान की सेवा में लगाए रखे। तो तुष्यति आशु जनार्दन, बड़े जल्दी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ये सब बातें यहाँ भगवान कह रहे हैं, लेकिन सार में ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, मतलब जो नहीं मिल रहे हैं और उनके लिए प्रयास करेगा तो फिर वह प्रयास भगवान की भक्ति से व्यक्ति को अलग लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। जो यथा सुलभ आपको मिल रहा है, रोटी दाल सब्जी चावल जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था। एक बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ब्रह्मानुभूति हो रही है व्यक्ति को तो इस जगत से व्यक्ति विरक्त हो जाएगा, ही इज डिसइंटरेस्टेड। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है, मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहती और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवद गीता 2.70 में इस प्रकार हुआ है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। ये बहुत बढ़िया श्लोक था। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस तरह नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा बढ़ते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह वही शांति प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम समझा कर रुकते हैं। देखिए, अगर इच्छाओं पे विचार करेंगे तो मन में बुलबुले की तरह कितनी ही इच्छाएं आती रहती हैं। अब आप स्पेशली जब के समय इसको अनुभव करते होंगे, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या अब उन इच्छाओं को जो पूरा करने लग जाएगा वो जब कर पाएगा? आप देखिए कि कभी कभी जब व्यक्ति बहुत रजोगुणी हो जाता है तो वो जब नहीं कर पाता। फिर आप सबने अनुभव किया कि रजोगुण बहुत व्याप्त हो जाता है तो ये करना है, वो करना है, ये तो अब ध्यान नहीं जब पे जाता है, बिल्कुल नहीं कर पाता, एक पॉइंट पे आके माला छोड़ ही देगा। ये चित्त की अवस्था है इस प्रकार से। तो जो इच्छाएं भगवत संबंधी हैं उनको तो जरूर पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन जो भगवत संबंधी नहीं है, ऐसी हजारों इच्छाएं मन में आती हैं, अब सभी को पूरा करने के चक्कर में आने पड़ेगा तो क्या वो संतुष्ट हो सकता है? वो नहीं है, वो सुखी नहीं हो सकता, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे नदियां निरंतर समुद्र में आती रहती हैं, टनों टन पानी इसमें गिरता रहता है, लेकिन समुद्र 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता उससे। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर, इसको आप पहले 2.70 आप चाहे तो पहले देख सकते हैं। बात यह है कि भक्ति करते करते जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह इंद्रिय तृप्ति की वैल्यू को समझता है। कुछ समझे आप बात? बहुत से लोग बहुत सारी चीजें बाजार में बेचते हैं, तो आपने सुना कि वो बेच रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि इसका वो कॉस्ट टू वैल्यू आप ले लेते हो कि भाई इसका ये कॉस्ट है और इसकी वैल्यू ये है, इसकी औकात अगर कहा जाए, इसकी ये औकात ही है, ये बस ये इतना ही हमको दे पाएगा, तो आप उसको नहीं खरीदते हैं।
डू यू अग्री? जैसे लाइक मेरे घर में बहुत अच्छा चाकू है, तो अब मैं जितनी बार देखता हूँ सब्जी मार्केट में, तो वो सब्जी चाकू फैला के रख देते हैं स्टील की चाकू, ये चाकू वो चाकू। हम कोई भी चाकू क्यों नहीं खरीदते हैं? हाँ बस है हमें पता है कि खुट्टल है, वो फायदा नहीं है को लेने का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि when we begin to taste happiness from Krishna consciousness, we know the value of sense gratification, which has no value. मैं समझा पा रहा हूँ? ये पॉइंट समझ कैच किया आपने कि इंद्रिय तृप्ति में क्या दम है, वो व्यक्ति समझ लिया है उसको भक्ति करके। तो उससे वो इच्छाएं आ भी रही हैं, तो ऐसा नहीं कि वो इच्छा पे वो कार्य करने लग जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये तो बहुत अच्छा श्लोक था। भगवत गीता के श्लोक एवर फ्रेश है, जिसपे आप विचार कीजिए तो हाँ, और आप सोचिए कि हम ये पालें, ये कर लें, वो कर लें, तो ना। इसको इससे भी लिंक कर लीजिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एक कुरु नंदना बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धि व्यवसायी ना। जो व्यवसायी है उनको लगता है अभी मैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, तो उनका मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि और शरीर वो लगातार भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे। और उनको बोलो अरे यहाँ घूमने चलो, थाईलैंड चलते हैं वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ना कहीं नहीं जाते। वी हैव अ प्रोग्राम टू गेट क्योर्ड एंड दैट्स इट। कुछ पूछ रहे हैं तो बोलिए माइक पे। प्रभु जी, क्या ये स्टेज अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है? हाँ, एक प्रश्न है कि क्या ये स्टेज अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, निष्ठा मतलब विक्षेप अभावात। निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति में विक्षेप नहीं होता है। बिल्कुल अच्छा आपने प्रश्न किया, ये सही बात है। इसको हम इस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं कि व्यक्ति फिक्स्ड है भगवान की सेवा में। इच्छाएं आ रही हैं जा रही हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यू को समझ रहा है। उसको वहाँ पे अब एटलीस्ट इंद्रिय तृप्ति बाधित नहीं करेगी कि आज मैं ये भोग करना है, उनको ये भोग करना है, ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन भक्ति करके ही व्यक्ति को ऐसा स्टेज आती है। कोई भक्त पूछ रहे हैं तमोगुणी जब भी होता है क्या? अब ये प्रश्न हम यहाँ पे नहीं एड्रेस करेंगे, गुस्सा भी नहीं होंगे और एड्रेस भी नहीं करेंगे। आई थिंक दिस ओके, सो लेट्स स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।